कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात्रि जहां चंद्रमा की शीतल किरणें कपिलवस्तु के राजमहल को चुपके से चूम रही हों। महारानी महामाया की शैया पर शांति का साम्राज्य हो और अचानक स्वप्न का द्वार खुल जाए। एक भव्य श्वेत हाथी, शांत और दिव्य, अपनी सूंड में प्रफुल्लित कमल धारण किए, मधुर नाद के साथ 3 बार प्रदक्षिणा करता हुआ और फिर कोख में प्रवेश। यह स्वप्न मात्र नहीं था दोस्तों, यह था सम्यक संबुद्ध के अवतरण का संकेत। प्रातः जब महाराज शुद्धोधन ने 64 ब्राह्मणों को बुलाया तो युवा कौंडिन्य ने अपनी मेधा की ज्योति से एक उंगली उठाई और कहा, यह बालक गृहत्यागी होगा, सम्यक संबुद्ध बनेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं। क्या आप जानते हैं, इस भविष्यवाणी ने न केवल एक राजकुमार का भाग्य रचा, बल्कि 5 ब्राह्मणों का संकल्प जगा दिया। 6 वर्षों की घोर तपस्या, 8 ध्यानों की गहन साधना और फिर वह सहज सांस का रहस्य जो शैशव में ही जंबू वृक्ष तले सिद्ध हो गया था। लेकिन क्या कौंडिन्य का विश्वास अटल रहा या शंका ने उन्हें विचलित कर दिया? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे सम्यक साधना का वह गूढ़ रहस्य, जहां तप की अतियों से ऊपर उठकर सहज जागरण ही मुक्ति का द्वार खोलता है। अगर आप भी भवचक्र से मुक्ति के पथ पर हैं तो अंत तक बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपकी भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। कपिलवस्तु की शाक्य देशीय पट्टमहिषी महामाया को एक रात एक सुखद स्वप्न आया। उसने देखा कि एक अत्यंत भव्य शांत श्वेत हाथी अपनी सूंड में एक प्रफुल्लित श्वेत कमल लिए मधुर नाद करता हुआ शैया की 3 बार प्रदक्षिणा कर उसकी कोख में प्रवेश कर गया है। प्रातः महाराज शुद्धोधन ने यह बात सुनी तो स्वप्न का अर्थ जानने के लिए 64 लक्षण शास्त्रीय वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उनमें से 8 ब्राह्मणों ने अत्यंत निश्चयपूर्वक कहा कि महारानी ने गर्भ धारण किया है और उसके गर्भ में किसी महापुरुष ने प्रवेश किया है। इन 8 में एक था कौंडिन्य, जो इनमें सबसे कम उम्र का युवा ब्राह्मण था, पर बड़ा मेधावी था। स्वप्न लक्षण और शरीर लक्षण विद्या में पारंगत था। 10 महीने बाद जब महारानी ने पुत्र जन्मा तो महाराज शुद्धोधन ने फिर 108 वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। बालक का भविष्य जानने की तीव्र उत्कंठा थी उनके मन में। उन्हीं 8 ब्राह्मणों ने अपनी विद्या के बल पर भविष्यवाणी की। उनमें से 7 ने 2 उंगलियां उठाईं और कहा कि यह बालक बड़ा होकर यदि गृहस्थ रहा तो समग्र देश का चक्रवर्ती सम्राट होगा और गृहत्यागी हुआ तो सम्यक संबुद्ध होगा। युवा कौंडिन्य ने बालक में महापुरुष की शरीर लक्षण संपदा देखी। उसने केवल एक उंगली उठाई और दृढ़तापूर्वक कहा कि इस बालक का केवल एक ही भविष्य है, यह गृहत्यागी होगा और इस बालक पर कालकायिकी होगा, सम्यक संबुद्ध बनेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं। कौंडिन्य अब प्रौढ़ हो चला। अपनी भविष्यवाणी सिद्ध होने की उसने 29 वर्ष तक उत्कट प्रतीक्षा की। जब उसने सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम राजमहलों के वैभव विलास त्याग कर सन्यासी हो गया है तो उसके मन में तीव्र धर्म संवेग जागा। राजकुमार 32 शरीर लक्षणों का धनी है। समय पाकर वह अवश्य ही मुक्ति का मार्ग खोज निकालेगा और विवृत कपाट सम्यक संबुद्ध बनेगा। क्यों न मैं भी अपना जीवन सार्थक कर लूं। इस महापुरुष के साथ तपूंगा तो जिस विद्या से वह जीवन मुक्त होगा उसी को अपनाकर मैं भी अपना जीवन सफल कर लूंगा। कौंडिन्य ने गृह त्यागने का निर्णय किया। उस समय उसे अपने 7 अन्य ब्राह्मण साथी याद आए, जिन्होंने गर्भ प्रवेश और जन्म पर उसके समान भविष्यवाणी की थी। वे 7 उस समय भी बहुत वृद्ध थे। इन 29 वर्षों में आयु पकने पर एक एक करके सभी काल कवलित हो गए। वह उनके पुत्रों से मिला। 7 के एक एक पुत्र थे। प्रत्येक को उनके पिता द्वारा की गई भविष्यवाणी की याद दिलाई, जिसके अनुसार गृह त्यागने पर राजकुमार सम्यक संबुद्ध होगा ही। क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। उन 7 में से केवल 4 ही कौंडिन्य का साथ देने के लिए तैयार हुए।
तीन ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। कौंडिन्य इन चारों के साथ तपस्वी राजकुमार की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद ही उरुवेला क्षेत्र में बोधिसत्व सिद्धार्थ से इनकी भेंट हो गई। कौंडिन्य और उसके साथी वप, भद्दिय, महानाम और अश्वजित, पांचों ब्राह्मण कुमार बुद्ध अंकुर का साथ देने लगे, बड़े मनोयोग से उसकी सेवा करने लगे। इसके पूर्व सिद्धार्थ तत्कालीन भारत के प्रसिद्ध ध्यान योगी आलार कालाम तथा उद्दकराम पुत्त के यहाँ एक एक सप्ताह रुककर 8 ध्यान समापत्तियां सीख चुका था। ये गहरी समाधियां उस समय के भारत के साधना क्षेत्र की उच्चतम उपलब्धियां थीं। इन्हें प्राप्त करके भी बोधिसत्व ने देखा कि वह पूर्ण मुक्त नहीं हो सका है। अंतर्मन की गहराइयों में अभी अनेक जन्मों की संचित जड़ें संगृहीत हैं। भवंग चित्त में विकारों की ये सुषुप्त जड़ें, ये अनुशय क्लेश, अनुकूल समय और पर्यावरण पाकर फिर अंकुरित हो सकते हैं। इस आलय चित्त के निरालय बने बिना भव मुक्ति नहीं। चित्त की तलस्पर्शी गहराइयों तक विकार विमुक्त हुए बिना भवनेत्री नहीं कटती। इन 8 ध्यानों की साधना से मरने पर भवाग्र अरूप ब्रह्मलोक में जन्म होगा, जहां असंख्य कल्पों का सुदीर्घ आयुष्य प्राप्त होगा, पर अंततः उसकी भी अवधि पूरी होने पर किसी न किसी सुषुप्त विकार की उदीरणा होने पर किसी न किसी लोक में फिर जन्म लेना होगा और यह भवचक्र चलता ही रहेगा। सुषुप्त चित्त में विकारों के रहते जन्म मरण के चक्र से नितांत छुटकारा नहीं हो सकता। अतः ऐसा कोई और रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि चित्त नितांत विमुक्त हो सके। उन दिनों की एक बहुप्रचलित मान्यता थी कि देह दंडन से विकार विमुक्ति होती है। बोधिसत्व ने इसे भी आजमा कर देखना चाहा। वह काय क्लेश की घोर दुष्कर तपश्चर्या में लग गया। कौंडिन्य आदि 5 साथियों ने लगभग 6 वर्षों तक उसका साथ दिया, उसकी सेवा परिचर्या की। बोधिसत्व का काय कष्टीय तब पराकाष्ठा तक पहुंच चुका। उसने अपने शरीर को तीक्ष्ण कांटों की शैया पर सुलाया, शीतकाल में अत्यंत शीत और उष्णकाल में अत्यंत उष्ण पर्यावरण में ठिठुराया और झुलसाया। ऐसे कृत्रिम कुंभक किए कि दृढ़तापूर्वक दीर्घकाल तक दम घुटा घुटा कर शरीर में शूल चुभने वाली असह्य उदर पीड़ा और शिरोपीड़ाएं पैदा की। उपवास किए तो ऐसे कि 6 वर्षों में अपने सुवर्ण वर्ण सुंदर शरीर को जर्जरित कर लिया। सारा शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र बन गया, पर आध्यात्म लाभ कुछ नहीं हुआ। अनुशय चित्त विकार कायम ही रहे, उनकी निर्जरा न हुई, उनका क्षय न हुआ। सारा श्रम निरर्थक साबित हुआ। अब क्या करे? कोई अन्य रास्ता ढूंढना चाहिए। बोधिसत्व को बचपन की एक घटना याद आई। उस दिन खेत जोतने और बोने का मंगल महोत्सव था। प्रजा के साथ राजा भी खेत जुताई करता था, वही आरंभ करता था इस महोत्सव को। बड़ी धूमधाम के साथ सज-धज कर लोग इस आयोजन में सम्मिलित होते थे। राजा शुद्धोदन ने हल पकड़ा और जोतने का मंगल कार्य आरंभ किया। पुरुष वर्ग उसके साथ जुड़ गया। महिलाएं दर्शकों की तरह चारों ओर एकत्र हो गई। शिशु राजकुमार की सेवा में अनेक कुशल सेविकाएं नियुक्त थीं। वे भी इस मंगल उत्सव में राजकुमार को लेकर खेत के समीप पहुंची। शिशु राजकुमार को एक घने जंबू वृक्ष के तले मुलायम गद्दे पर सुलाकर उसकी देखभाल करने लगीं, परंतु उत्सव के आकर्षण ने उन्हें सेवाच्युत किया। वे सभी खेत के किनारे राजा द्वारा हल जोतने का उत्सव मंगल देखने में तल्लीन हो गईं। इधर शिशु राजकुमार जागा, किसी को समीप न देखकर पालथी मार कर बैठ गया और शीघ्र ही ध्यानावस्थित हो गया। अब उसे याद आया कि उस समय वह केवल सांस को ही देखने लगा था। सहज स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रही थी, जैसे भी जा रही थी, बस उसकी जानकारी पर मन लग गया था। सांस की कोई कसरत नहीं थी, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं था, हठपूर्वक सांस रोकने का जरा भी आग्रह नहीं था। अनायास आते जाते सांस को तटस्थ भाव से देखते देखते किस प्रकार स्वतः कुंभक लग गया था। जरा भी घुटन नहीं थी। वह घंटों इसी प्रकार ध्यानावस्थित बैठा रहा। उस ओर खेत पर महोत्सव का कार्यक्रम निर्बाध गति से चलता रहा। लोग उत्सव मंगल मनाते रहे। दासियां खेत की मेंढ पर बैठी आमोद प्रमोद में लीन रहीं।
मध्याह्न का सूरज ढलकर दूर पश्चिम की ओर लुढ़कने लगा, तब उन्हें होश आया। राजकुमार पेड़ के नीचे अकेला सो रहा है। ढलते हुए सूरज की तिरछी धूप उसे अवश्य कष्ट पहुंचाती होगी। वे दौड़ी दौड़ी जंबू वृक्ष के पास पहुंची। देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। शिशु राजकुमार पालथी मारे समाधिस्थ बैठा है और प्रकृति स्वयं उसकी देखभाल कर रही है। सूरज ढलने के कारण सभी पेड़ों की छाया पूरब की ओर लंबी फैल गई थी, परंतु महान आश्चर्य, इस अकेले जंबू वृक्ष की छाया वैसे ही गोलाकार छाई हुई थी। शिशु योगी पर चंदोवा सा तना हुआ है, कहीं धूप का नामो निशान नहीं। पिता शुद्धोदन ने जब यह चमत्कार देखा तो दूसरी बार श्रद्धा विभोर हो अपने पुत्र को नमस्कार किया। चमत्कार, चमत्कार। इस समय बोधिसत्व के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। महत्व था साधना विधि का। इस साधना विधि को भी अपना कर देखना चाहिए जो उसे अनायास ही शैशव अवस्था में सध गई थी। मैं फिर एक बार सहज स्वाभाविक सांस के आवागमन को निष्प्रयास साक्षी भाव से देखने का काम शुरू करूं। कौन जाने इसी से आगे का रास्ता खुल जाए और मुक्ति का मार्ग हाथ लग जाए। परंतु उसने सोचा, इस सहज मार्ग के लिए अतियों की साधना छोड़नी होगी। मृतप्राय कृशकाय अवस्था में ऐसी सम्यक साधना नहीं हुआ करती। शरीर यथावश्यक स्वस्थ हो, सबल हो तो ही यह साधना सिद्ध होगी। युक्ताहार विहार से काम शुरू करना होगा। उपवास की अतियों भरी साधना छोड़कर यथोचित आहार ग्रहण करना होगा। अतः भिक्षाटन द्वारा प्राप्त आहार ग्रहण किया और नया प्रयोग आरंभ किया। यह देख कौंडिन्य सहित पांचों साथी विचलित हो उठे। उनकी दृष्टि में राजकुमार योगच्युत हुआ, तप भ्रष्ट हुआ, दुष्कर तपश्चर्या सहन न कर सका, अतः कष्ट त्याग कर आहार ग्रहण करने लगा। ऐसा व्यक्ति भला कैसे सम्यक संबुद्ध बन सकता है? कौंडिन्य को अपने लक्षण शास्त्र के ज्ञान पर बहुत आस्था थी और इस व्यक्ति में महापुरुष होने के 32 शरीर लक्षण विद्यमान हैं। सम्यक संबुद्ध होने की पूरी संभावना है। इसी विश्वास के सहारे जीवन के 29 वर्ष प्रतीक्षा में गुजारे और पिछले 6 वर्ष इसके सान्निध्य में, इसकी सेवा में गुजारे। पर अब तो आस्था की धरती हिल गई। यह व्यक्ति मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। जब कौंडिन्य का विश्वास डगमगा गया और उसी का मानस विचिकित्सा से, शंका संदेह से भर उठा, तो बाकी 4 साथियों का तो कहना ही क्या। वे तो अपने अपने पिता की भविष्यवाणी के बल पर ही साथ हुए थे। उनकी आस्था सहज ही डगमगा उठी। 5 ब्राह्मण कुमारों को अपनी अपनी परंपराजन्य दार्शनिक मान्यता की आसक्ति तो थी ही, साथ ही शीलव्रत परामर्श यानी अतियों की ओर ले जाने वाले शील तथा अतियों की ओर ले जाने वाले कठोर व्रतों के प्रति भी गहरी आसक्ति थी। अब मन में घोर विचिकित्सा भी पैदा हो गई। इस युवा योगी के प्रति, इसकी सफलता के प्रति, इसके द्वारा चुने गए नए मार्ग के प्रति शंका संदेह पैदा हो गए और परिणाम स्वरूप 5 के 5 बोधिसत्व को अकेला छोड़कर वाराणसी की ओर चल दिए। यह व्यक्ति मुक्ति पथ का पथिक नहीं, हम कोई अन्य रास्ता देखेंगे। इधर बोधिसत्व निष्ठापूर्वक सम्यक साधना में लग गया। सम्यक आहार से शरीर सबल हुआ, सम्यक साधना के अनुकूल हुआ तो वैशाख पूर्णिमा की रात बोधिवृक्ष के तले दृढ़तापूर्वक पालथी मारकर बैठ गया और आनापान की साधना शुरू कर दी। शुद्ध सांस के प्रति जागरूक रहते रहते चित्त एकाग्र होने लगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में ही असंख्य पूर्व जन्मों की स्मृतियां जाग उठीं और देखा कि न जाने कितनी बार विपश्यना साधना की है, परंतु सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प होने के कारण, सारी पारमिताओं की परिपूर्णता न होने के कारण इंद्रियातीत अवस्था का साक्षात्कार न हो सका। अब समय पका है, सारी पारमिताएं पूर्णता को प्राप्त हो चुकी हैं। अंतर में जागी हुई पुरानी विपश्यना साधना के सहारे काम करते करते रात्रि के अंतिम प्रहर में सारे अनुशय क्लेशों का, सुपुप्त आश्रवों का क्षय हुआ। आलय चित्त निरालय हुआ, विकार विमुक्त हुआ, सम्यक संबोध जागी। आजब विहीन वीतराग योगी सम्यक संबुद्ध बन गया। भव नेत्री टूटी, यह अंतिम भव है, अब और जन्म नहीं होगा।
संबोधि पाने के बाद 7 सप्ताह बोधि वृक्ष के तले अथवा उसके आसपास विमुक्ति के परम सुख में बिताए। फिर जब सरसरी तौर पर संसार का चिंतन किया तो एक बार यूं लगा कि नाना प्रकार के मुतमतांतरों, दार्शनिक मान्यताओं, थोथे कर्मकांडों और सांप्रदायिक जंजालों की आसक्तियों में डूबे हुए लोग इस सूक्ष्म गंभीर धर्म को समझ ही नहीं पाएंगे, ग्रहण कैसे करेंगे। परंतु फिर देखा कुछ लोग पके हुए हैं, उनके मानस पर बहुत क्षीण आवरण है, उनकी पुण्य पारमिताएं प्रबल हैं। ऐसे लोग धर्म का लाभ लेंगे। ऐसे लोगों को धर्म रत्न प्रदान करना ही चाहिए। जो धर्म चक्र मेरे भीतर चला और जिसने मेरा भव चक्र ध्वंस किया, वही धर्म चक्र अन्य लोगों के भीतर भी चलना चाहिए। सभी योग्य लोगों के भीतर चलना चाहिए। उन रात्र के भवचक्र विध्वंस होने चाहिए। बहुजन का हित सुख सधना चाहिए। इन लोकमंगल के भादों से भगवान सम्यक संबुद्ध का मन आप्लावित हो उठा। धर्मचक्र प्रवर्तन का समय समीप आया और इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा की उस अमर रात्रि में बोधि वृक्ष के तले सिद्धार्थ गौतम का चित्त निरालय हुआ। सुप्त आश्रव क्षय पा, अनुशय क्लेशों का विध्वंस हो गया। सम्यक संबोधि जागृत हुई। वीतराग योगी का उदय, भवनेत्री टूट गई। अंतिम भव का संकेत मिला। 7 सप्ताह विमुक्ति के परम सुख में लीन रहकर जब भगवान बुद्ध ने संसार की ओर नजर डाली तो हृदय में लोकमंगल की भावना जागी। नाना मतमतांतरणों के जंजाल में उलझे जीवों के लिए वह धर्मचक्र प्रवर्तन का संकल्प ले चुके थे। दोस्तों, कौंडिन्य की भविष्यवाणी सिद्ध हुई। 5 ब्राह्मणों का संशय टूटा और बाद में वे ही प्रथम पंचवर्गीय भिक्षु बने, बुद्ध के धम्म का प्रथम समूह। लेकिन गहन संदेश यह है, सम्यक साधना अतियों की नहीं, सहज जागरण की है। न घोर तप का बोझ, न 8 ध्यानों की सीमा, बल्कि उस स्वाभाविक सांस के साक्षी भाव में जो शैशव से ही अंतर्मन को स्पर्श करती है। जब चित्त एकाग्र हो, पूर्व जन्म स्मृतियां जागें और पारमिताएं पूर्ण हों, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आज इस भागदौड़ भरे संसार में क्या आप भी अपनी सांस को देख पा रहे हैं? क्या भवचक्र के जंजीरों को तोड़ने का संकल्प है? सम्यक साधना का यह पथ हर जीव के लिए खुला है। बस विश्वास और निष्ठा चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।